It's so wonderful, God's love. It's so wonderful, God's love. It's so wonderful, oh wonderful love. हाय पीपल, प्रेज द लॉर्ड एंड सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो पर, जो कि आपके पास जल्द ही आएगा। और जी यस, आपने सही समझा। आज के इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है वो होने जा रहा है गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम। आइए, हम इसे बयां तो नहीं कर पाएंगे, पर मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं इसके ऊपर, स्पेशली कुछ पॉइंट्स जिसके थ्रू आप समझ पाओगे इजीली व्हाट इज गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम आखिर है क्या। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं और हम उस वर्सेस को भी जल्दी। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है। इसका मतलब कि परमेश्वर हमें बिना शर्त के प्रेम करते हैं। उनका कोई शर्त नहीं है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तब तुम्हें प्यार दूंगा या तब तुम्हें प्यार करूंगा। वे बिना शर्त के हमसे प्रेम करते हैं, ठीक है। और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें तब भी प्रेम करता है जब हम पाप में होते हैं। जब हम पाप में भी होते हैं तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हमें तुच्छ नहीं जानते कि अरे भाई ये तो पाप कर रहा है, मैं इसे प्रेम नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो पाप में है उससे भी प्रेम करते हैं, जो प्रभु में है उसे भी प्रेम करते हैं, राइट। तो इसका जो वर्स है हमें मिलता है रोमियो 5:8 में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो ये एक सिंपल सा वर्स है जो कि समझ में आ रहा है कि हम पापी थे लेकिन मसीह हमारे लिए मरा। जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो मसीह को मिला। इसी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते कि उसने अपने बेटे को उस लायक समझा कि हम सबका जितना भी दंड है, हमारे पापों का दंड है, वो उनके बेटे पर आए, हम पर नहीं। इतना प्रेम है। दूसरा जो वर्स है वो है यिर्मयाह 31:3। यहोवा ने मुझ पर प्रकट होकर कहा, मैं तुझसे सदा प्रेम करता आया हूँ, इस कारण मैंने अपनी करुणा तुझ पर बनाई रखी है। तो परमेश्वर क्या प्रकट करना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हें सदा से प्रेम करता आया हूँ। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पीरियड दिया गया है कि मैं अब तुम्हें प्यार करूंगा या इस समय में प्यार करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इधर लिखा है कि मैं तुम्हें सदा से प्रेम करता आया हूँ। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। वो ये कहता है कि परमेश्वर का प्रेम बलिदानी है। मतलब ऐसा प्रेम है जो सैक्रिफाइस करना जानता है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है वो है उसने अपने पुत्र यीशु को हमारे लिए बलिदान कर दिया। तो ये हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। मतलब कि हमारे पापों को यीशु मसीह ने उठाया। मतलब जिसका दंड हमें मिलना चाहिए, हमारे पापों का दंड तो हमें ही मिलना चाहिए, नॉर्मल सा बात है। जो चीज का कोई गलती करता है उसे ही दंड मिलना चाहिए, पर हमें वो दंड नहीं मिला। परंतु परमेश्वर ने अपने बेटे को, जो कि है यीशु मसीह, उनको यह दंड उठाना पड़ा। तो इसका जो वर्स है ये है यूहन्ना 3:16। तो ये वाला वर्स तो हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट वर्स देखते हैं। वो है पहला यूहन्ना 4:10 में। इधर इस प्रकार से लिखा है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो प्रेम है, जो प्यार है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम वो नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु प्रेम इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। मतलब कि हमने उनसे प्रेम किया, ये प्रेम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये प्रेम, ठीक है। और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, यानी कि हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दंड किसने उठाया? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने। तो यहाँ पर यही लिखा है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का प्रेम अनंत और अडिग है, ठीक है। अनंत मतलब इटर्नल और अडिग मतलब कि स्थिर, ठीक है। अडिग मीन्स की परमानेंट टाइप, ठीक है। तो यहाँ लिखा है उसका प्रेम हर दिन नया होता है। उसका प्रेम हर दिन नया होता है और कभी भी समाप्त नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम हर दिन न्यू रहता है और कभी भी खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसका जो वर्स है वो हम पढ़ते हैं विलाप गीत 3:22-23 में। वहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा की करुणा तो अनंत है, हम नाश नहीं हुए, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रतिभोर नहीं होती है, तेरी सच्चाई महान। इससे हमें यही समझ में आता है कि यहोवा की जो करुणा है वो अनंत है, इटर्नल है, ठीक है। हम नाश नहीं हुए, उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, उसकी दया कभी भी समाप्त नहीं होती, वे प्रतिभोर हर दिन नहीं होती है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्स है वो ऐसा है याकूब 1:17। हर एक अच्छा वरदान यानी कि हर एक अच्छा गिफ्ट, ठीक है, और हर एक उत्तम दान ऊपर से है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से उतरता है
जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, यानी कि हर एक वरदान और हर एक उत्तम दान जो हमें गिफ्ट्स मिलता है वो क्या है, ऊपर से आता है। जो कुछ भी गिफ्ट्स है वो हमें ऊपर से आता है, मतलब परमेश्वर की ओर से आता है, जो ज्योतियों के पिता की ओर से उतरता है। ज्योतियों के पिता अर्थात परमेश्वर, ठीक है, ज्योतियों के पिता की ओर से उतरता है, यानी कि परमेश्वर के हिसाब से हमें उस गिफ्ट्स को मिलते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। ठीक है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन यानी कि कोई चेंज नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने हमें अगर मुझे कुछ समझ कर ये गिफ्ट दिया है, इसका मतलब कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मेरा जो गिफ्ट है मेरे लिए ही बना है और हम उसके लिए प्रॉपर इंसान है, इसीलिए परमेश्वर का जो गिफ्ट हमें मिलता है वो परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और जब हम अदल बदल करते हैं उस पर छाया भी नहीं पड़ती, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी अराइज नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं हमारे 5th पॉइंट में। तो हमारे 5th पॉइंट ऐसा कहता है, परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है। ठीक है, उसके प्रेम में शांति और निडरता है, उसके प्रेम में शांति और निडरता है। यानी कि जो हमारा 5th पॉइंट कहता है कि परमेश्वर का प्रेम भय को दूर करता है, इसका मतलब क्या है कि हम निडर रहते हैं, एकदम ब्रेव रहता है। ठीक है, और हमारे उसके प्रेम में हमारे अंदर क्या होती है, पीस आती है, शांति आती है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम चलते हैं, जो वर्स हमें दिया गया वो हम पढ़ते हैं कि आखिर वर्स में क्या लिखा है। ठीक है, पहला यूहन्ना 4:18 में, ठीक है, प्रेम में भय नहीं होता, प्यार में क्या नहीं होता, भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को निकाल देता है। सच्चा प्यार भय को मतलब कि डर को निकाल देता है, क्योंकि भय में दंड होता है, डर में दंड होता है। जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। जो भय करता है मतलब कि जो डर जाता है ना, वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता, मतलब वो प्रेम सच्चाई से गहराई से नहीं करता। जो डर जाता है, हम लोग क्या एक कहावत है ना, जो डर जाता है, जो डर गया वो मर गया, बस सेम चीज है कि जो भय करता है मतलब कि जो डर जाता है उसका प्रेम सच्चा नहीं है, सिद्ध नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं दूसरा जो हमारा वर्स है वो है रोमियो 8:15। वहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाई कि फिर भयभीत हो, परंतु पुत्रत्व की आत्मा पाई है, जिससे हम हे अब्बा पिता कर पुकारते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपना बच्चा बनाया है, मतलब कि अपना बेटा बनाया, हमें बेटा कहकर बुलाया और अपने पुत्र और पुत्रियों बोलने का और मानने का हमें हक दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हम परमेश्वर के क्या है, पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हमें क्या हक है कि हम अपने परमेश्वर को हे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है। हमारे नेक्स्ट पॉइंट में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम भी और उसे करना है, वैसे ही हमें भी और उसे वही प्रेम करना है जो परमेश्वर ने हमसे किया। ठीक है, आइए देखते हैं जो वर्सेस दिया गया। तो यहाँ पे जो वर्स दिया गया वो है यूहन्ना 13:34। तो पढ़ते हैं, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। तो ये परमेश्वर का कॉवेनेंट है, ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी दूसरों से प्रेम रखो। ठीक है, जो दूसरा वर्स है हमारा वो यह कहता है कि ये है 1 यूहन्ना मतलब कि पहला यूहन्ना 4:11। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमें भी एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट कि हमें दूसरे जो लोग हैं उनसे प्रेम रखना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, जब वो परमेश्वर होके हम आम इंसान से इतना प्यार कर सकते, तो हम एक इंसान होके किसी दूसरे इंसान से क्यों नहीं प्यार कर सकते। बस यही बताया गया। तो यही मेरा लास्ट पॉइंट था, और ये जो लास्ट पॉइंट है इसको लेकर मैं एक आपसे एक टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, और मैं एकदम बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस पॉइंट को लेकर, मतलब कि हमें दूसरों से कैसे प्यार से रहना चाहिए, परमेश्वर ने सच में मेरे जीवन में मुझे सिखाया है। आइए जानते हैं कि आखिर जो स्टोरी मैं बताना चाह रही हूँ उसमें हुआ क्या। तो हुआ ये था कि लास्ट ईयर एक गैदरिंग तो नहीं बट एक छोटा ग्रुप हमने बनाया था, सिर्फ गर्ल्स थी, उसमें 4-5 गर्ल्स थी। तो एक अंकल और आंटी आए थे, हमें बाइबल स्टडी चल रहा था हमारा, और फिर उस घर में जब हमारा बाइबल स्टडी चल रहा था उस दिन मेरा तबीयत सही नहीं था, थोड़ा हेल्थ इशू था मेरा, तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी मैं गई थी, बाइबल स्टडी कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद एक फ्रेंड थी मेरी, उसी ग्रुप में एक फ्रेंड थी, मतलब कि बहुत पुरानी फ्रेंड, उतना भी मतलब कि मेरा उससे बातचीत नहीं होता, मतलब जान पहचान अच्छी खासी दोस्त थी मेरी, तो मेरा उतना बात नहीं होता था। तो अचानक से उस दिन वो कुछ ऐसा बोली जो मेरे को बहुत हर्ट किया, और उस दिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो मैंने उसको गलत वे में लिया, हो सकता है कि वो मजाक से बोली हो, पर मुझे बहुत हर्ट किया। तो मैं उसी दिन घर गई, मैं सोची कि मैं उससे दोबारा बात नहीं करूँगी, अगर कभी दिखी भी तो मैं उसे इग्नोर करूँगी, मैंने ऐसे सोचा था। तो ऐसा सोचा था, और जब कुछ मीटिंग्स हुई थी तब मैंने उसे इग्नोर भी किया, और फिर वो भी समझ गई कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, इसलिए वो भी सामने से मुझे इग्नोर कर रही थी। ऐसा हुआ, चलता गया। उसके बाद कुछ महीने पहले ही मेरा बैप्टिज्म हुआ, यानी कि मैं बॉर्न अगेन हुई, मैंने नया जन्म पाया। और तब ही रिसेंटली कुछ महीने पहले, आई थिंक सो
एक 2 महीना हो गया, एक मीटिंग हुआ था अभी हाल फिलहाल में, तो वही लड़की मेरे आंखों के सामने आ गई और जब वो आई ना, मैंने उसे इग्नोर नहीं किया, मैंने उसे देखकर स्माइल किया और सीरियसली वो मेरे को स्माइल बैक की। और वो जब आई मेरे पास, वो खुद आई जब मैंने स्माइल किया और मैंने हाथ मिलाया और वो भी मेरे से हाथ मिलाया और हंस के बात की मेरे से की। मैंने उसे पूछा भी तुम कैसी है, हाल चाल पूछे, बहुत अच्छे से बात की। तो बस मैं वही सोच रही थी कि मतलब कि मुझे अंदर में ऐसा कुछ हुआ ना कि तुम बात करो इससे। परमेश्वर ने हमें यही सिखाया कि परमेश्वर ने जैसा हमसे प्रेम किया वैसे हमें भी दूसरों से वही प्रेम करना चाहिए। हमें ऐसा कुछ भी मतलब कि बात हो जाता तो ऐसा हमें नाराजगी एंड और कुछ भी नहीं रखना चाहिए। तो मतलब कि यही चीज़ मुझे हिट किया उस टाइम, और उस टाइम तो ये सब पार हुआ। लेकिन जब मैं घर गई वही मैं सोची कि परमेश्वर कैसे काम करता है लोगों के दिलों में। वो जानती थी कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, फिर भी जब मैं हाथ मिलाई, स्माइल की, वो भी मेरे पास आई और स्माइल की और बहुत अच्छे से बात की, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच बताऊँ तो अगर मैंने उसे इग्नोर किया, तो अगर मैं उसे देखकर स्माइल भी की, उसे तो मुझे इग्नोर करना चाहिए, पर पता नहीं परमेश्वर की क्या योजना थी। शायद वो मुझे सिखाना चाहते थे कि जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे ही हमें भी दूसरों के साथ प्रेम से रहना चाहिए था। इसीलिए उस दिन परमेश्वर ने सचमुच मेरे अंदर काम किया और मैंने उससे बात की और ऐसा लगा कि जैसे कि कुछ भी हुआ नहीं था। तो मेरे को उस दिन यही सीख मिला कि हमें दूसरों से वही प्रेम बांटना चाहिए जैसा परमेश्वर हमें सिखाता है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमें दूसरों से करना चाहिए। और मैं एक शॉर्ट स्टोरी बताना चाहती हूँ इस टॉपिक में, जो कि है परमेश्वर का प्रेम, कि मैंने कब परमेश्वर के प्रेम को जाना था, कि परमेश्वर का प्रेम मैंने कब महसूस किया। तो वो मैं बताती हूँ। मेरा जब मैं स्कूल में थी, तो अब तो स्कूल में क्या होता है कि फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। तो जब छोटी थी तो फ्रेंड्स हर क्लास में चेंज हुआ करते थे। फिर एक टाइम आया 5th स्टैंडर्ड पर, कि 5th स्टैंडर्ड में मैंने एक फ्रेंड सर्कल ज्वाइन किया और वो फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा था। उसमें 10 to 15 गर्ल्स थी, तो वो बहुत बड़ा सर्कल था मेरे लिए। मैंने उसमें ज्वाइन किया, मैंने सोचा मेरे भी दोस्त होंगे। मैंने सोचा कि सबकी बेस्ट फ्रेंड होती है, मेरी भी बेस्ट फ्रेंड होती है। तो मैंने सोचा कि मेरी भी बेस्ट फ्रेंड होगी, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त होगी जो सिर्फ मेरे से दोस्ती करेगी और मेरे साथ ही एकदम अच्छे से रहेगी। मैंने भी सोचा था। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड बनी भी थी और वो मेरे साथ भी रहती थी, बहुत अच्छी थी वो। और स्कूल ख़त्म होने तक मैं वही फ्रेंड सर्कल में थी, पर जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो स्कूल चेंज कर ली थी। और स्कूल चेंज करने के बाद मेरे से एक बार भी बात नहीं की। और उसके बाद उस दिन से मैं फिर कभी दोस्त बनाने का सोची ही नहीं। मैं कभी सोची नहीं कि फिर कभी बेस्ट फ्रेंड बनाऊंगी। बहुत सारा फ्रेंडशिप ऐसा था कि मेरे को एकदम पसंद नहीं आया, बहुत सारा दोस्ती टूटा, बट दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ। बट जब 10th में वो छोड़ी, उसके बाद मैंने सोचा कि और मैं किसी से दोस्ती नहीं करने वाली, बस ये लास्ट था। उसके बाद मैं सोची कि ये जो मेरा फ्रेंड सर्कल अभी है बस, और मुझे 11 and 12 बस 2 साल चलाना है तो चल जाएगा ये भी। तो जब 11 and 12 में ऐसे ही गुजारी, क्योंकि 11 and 12 में मैंने तो ये सोचा था कि ये फ्रेंड सर्कल मुझे ऐसे ही बस उन लोग के साथ रहना है। बहुत सारा बात हुआ, लाइक कुछ चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगता था। बट एक फ्रेंड सर्कल में क्या होता है ना, स्पेशली वर्ल्डली दोस्त अगर आप बनाते हो, यहाँ पे क्या होता है कि अगर उनकी तरह आप जियोगे, लाइक उनकी तरह पहनावे पहनोगे, उनकी तरह वेल ड्रेस्ड रहोगे, उनकी तरह हर चीज़ों को आप एकदम सही से करोगे, वो क्या करते हैं उसी को आप कॉपी करोगे, उनका क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे आप भी अपना इंटरेस्ट बनाओगे ना, तब जाके वो आपको कूल बोलेंगे, तब जाके वो आपको अपना फ्रेंड मानेंगे और आपको जो क्या है उनका अटेंशन तभी मिल पाएगा, तभी वो आपको अपना दोस्त मानेंगे। ऐसा ठीक है। तो कभी ऐसा होता था कि हमें उस जोन पर जाना पड़ता था, लाइक कि जो चीज़ में हम अनकंफर्टेबल है, चाहे वो मेरे लिए इतना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो कि मेरे को पसंद आए, फिर भी वो जब तक मैं नहीं करूँगी ना तब तक वो मेरे को एज अ फ्रेंड नहीं मानते थे। तो मेरे को बहुत सारा चीज़ बुरा लगता था। स्पेशली मेरा जो ग्रुप था मैं उनसे बहुत हटके थी, क्योंकि मैं एक सिंपल लड़की थी, नॉर्मल सिंपल लड़की, पर वो लोग थोड़ा सा वर्ल्डली थे, हर चीज़ में चड़क वड़क, मेकअप, कपड़ा, हर चीज़ में आगे रहते थे और मैं इतना ये सब में नहीं रहती थी। तो वो लोग, मैं तो बोल दी थी कि 11 and 12 ऐसे ही निकलना, मैं रह लूँगी इनके साथ, क्योंकि मुझे इतने साल हो गए उनके ही साथ रहा था मैंने। फिर अचानक से मेरे को बहुत ही मतलब ख़राब लगने लगा। वो मेरा पूरा 2 साल ऐसा था कि मैं जब भी घर आती थी मैं उदास रहती थी, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो मेरे को बहुत ख़राब लगता था। या तो कभी मैं लेफ्ट आउट फील करती थी, या तो फिर ऐसा फील करती थी कि मैं वर्थ इट ही नहीं हूँ। मतलब कि वो लोग ऐसा फील करवा देते थे ना कि ना मेरे में कुछ कमी है। ये चीज़ मेरे को बहुत खटकता था। पर जब मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, मैंने बैप्टिज़म लिया और मैं जब प्रभु को और करीबी से जानना चाही, तब मुझे समझ में आया कि फ्रेंड का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बेकार में यहाँ पे संसार में फ्रेंड्स ढूंढते हैं। हमारा सच्चा जो फ्रेंड है वो तो परमेश्वर है, वो जीसस है, वो लॉर्ड है और वो होली स्पिरिट है। ये जो हमारा ट्रिनिटी है ना, वो ट्रिनिटी इतना अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है ना आपका।
और परमेश्वर का प्रेम उनके प्रेजेंस में होता है। जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहती थी और कुछ बात जब मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैं चुप हो जाती थी और किसी से बात नहीं करती थी, पर कोई मुझे नहीं देखता था, कोई गौर नहीं करता था कि आखिर ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हमारे सर्कल की कोई और लड़की ऐसा करती तो सब पूछने लगती कि तुम्हें क्या हुआ, कुछ गलती हुई हमसे। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत खराब लगती थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आई और परमेश्वर के प्रेजेंस में जब मैं चुप भी रहती हूँ, शांत भी रहती हूँ, तब भी मैं परमेश्वर को प्रेजेंस को इतना डीपली फील कर पाती हूँ ना कि मुझे पता चलता है कि वो परमेश्वर का प्रेम है। मैं जब चुप रहती हूँ ना तब भी मैं परमेश्वर के प्यार को महसूस कर पाती हूँ, और वो प्यार बियॉन्ड एनी मेजर्स होता है मेरे प्यारों। परमेश्वर हमें एक एवर लास्टिंग लव से प्यार करते हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका अंत कभी भी नहीं है। चाहे जैसा हमने वचन पे पढ़ा, जो पापी है उसके लिए भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर हम पाप भी करते हैं तब भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, यानी कि जो दंड हमें मिलना चाहिए था वो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया। और मेरे को उस दिन पता चला कि परमेश्वर का प्रेम जो है कितना गहरा है और हमें कोई और दोस्त की जरूरत नहीं है। हम संसार में अपने दोस्त को ढूंढते हैं, हाँ ठीक है, एक जान पहचान होना कि कुछ काम हो तो हेल्प हो जाए वो ठीक है, पर संसार में अगर हम सच में अगर एक फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड ढूंढते हैं तो मेरे प्यारों मत ढूंढो। क्योंकि संसार में मैंने देखा है कि जब तक आप उसके लेवल को मैच नहीं करते हो तब तक कोई आपको नहीं देखने वाला। संसार के बच्चे और परमेश्वर के बच्चे दो अलग अलग चीज है। संसार के बच्चे संसार की ही चीजों से तृप्त हो सकते हैं, यानी कि सैटिस्फाई हो सकते हैं, और परमेश्वर के बच्चे सिर्फ परमेश्वर की ही सारी चीजों से और सिर्फ परमेश्वर से ही सैटिस्फाई हो सकते हैं, यानी कि तृप्त हो सकते हैं। वैसे ही संसार में ऐसा है कि अगर आप उनके चाल ढाल को चलोगे, चाल ढाल के हिसाब से चलोगे, तभी वो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो वो क्या मानेंगे, वो ये मानेंगे कि ये हमारे लेवल की नहीं है। वैसा ही अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हमें परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं चाहिए होता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेजेंस, उनका एग्जिस्टेंस ही हमारे इतना बड़ा है ना, और उनका प्यार जो एक एवर लास्टिंग लव है, सच में वो बेस्ट है। सो आई वुड से कि प्लीज आप संसार में ना खोए, और अगर आपके दोस्त है तो ठीक है, पर उनसे ऐसा दूरी मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर आप संसार के कोई किसी से भी एक बॉन्ड बनाते हो ना, दोस्ती करते हो ना, तो उनका प्रभाव आप पर पड़ता है, एक नेगेटिव प्रभाव हमेशा पड़ता है। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है और परमेश्वर के लोगों की संगति में रहना है, हमेशा परमेश्वर को अपना पहला बेस्ट फ्रेंड बनाना है। इसलिए मैंने दोस्ती तो छोड़ ही दिया है, अब मुझे जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर है तो मेरे लिए सब कुछ है, क्योंकि वही एक है जो मेरे चुप्पी में भी मुझे समझता है और मेरे लिए वेट करता है कि मैं कुछ बोलूं, उन्हें बताऊं मेरी तकलीफें। इसीलिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर को छोड़ा और कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है। और मुझे लगता है कि आप सबों को मेरा इस वीडियो में जो भी मैंने समझाया टॉपिक जो था हमारा परमेश्वर का प्रेम, वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने बहुत ही शॉर्ट करके, मैं तो इसे बयान नहीं कर सकती कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है क्या, पर मैंने इसे शॉर्ट करके, इस टॉपिक को शॉर्ट करके मैंने कुछ पॉइंट्स दिए और वर्सेस भी दिए, बाइबल वर्सेस, तो मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा। अगर आपको लगा कि अगर ये वचन अगर आपको किसी और से शेयर करने की जरूरत है तो जरूर। वीडियो का अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे।